एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा जाता है कगेनो को। वैसे मैं मान लेता हूँ तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड देख ही लिया है, क्योंकि कगेनो के पीछे एक बैक स्टोरी है और ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके कारण अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना। इसके बारे में दिखा जाता है कगेनो को, जहाँ पर वो ऐसे ही देख रहा होता है और इसी बीच कगेनो के पीछे एक लड़की आ जाती है और उसके नेम होता है अल्फा। अल्फा कगेनो की दोस्ती होती है। वेल इसके बाद अल्फा इधर आके कहती है जो कगेनो ने बातें किया था वो सच्ची था, ये नोटिस किया है और इसके साथ ही जो डार्क पावर है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वेल इसके बाद कगेनो कहता है हाँ वो इसके लिए लड़ेगा, वो शहरों में आके इन सबको खत्म करेगा। वेल इसके बाद हमें बताया जाता है कगेनो के बैक स्टोरी को। उसके मरने के बाद उसका बर्थ हो गया था एक बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली में और ये फैमिली रिच थी और उसके साथ ये नाइट की फैमिली थी। इसके कारण कगेनो को एक अच्छा प्रैक्टिस मिल भी जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो उसका बहन थी यानी बड़ी सिस्टर थी को ज्यादातर लोग देखते थे क्योंकि उसकी बड़ी सिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर थी, या फिर ऐसा कगेनो दिखाता था। यानी कगेनो के अंदर जो पावर था वो बाहर नहीं लाता है। इसके कारण जो उसकी बड़ी सिस्टर है उसको सब लोग समझते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा बात था नहीं। कगेनो अपने पावर को नहीं दिखाता है। वेल इसके बारे में दिखा चले रात को जहाँ पर कगेनो आ गया था एक फाइट में और उसके बाद वो बहुत सारे बैंडिट्स को एक साथ ही हरा रहा होता है। कगेनो के पास बहुत ज्यादा भयंकर पावर होता है, जहाँ पर जो सारे बैंडिट्स होते हैं वो लोग कगेनो से लड़ते हैं, लेकिन कगेनो एक ही टाइम में उन सबको काट के रख देता है। पास इतना ज्यादा पावर होता है वो हंसते हंसते सबको मार देता है, जहाँ पर इसी बीच उसको एक कॉम्पिटिशन भी आ जाता है, लेकिन ये भी इतना टाइम तक नहीं दिखता। यानी कगेनो इसको भी बहुत ज्यादा फास्ट हरा देता है। वह इसके बाद कगेनो आ जाता है उन सारे बैंडिट्स के रिवॉर्ड में, जहाँ पर उनके पास बहुत सारा सोना था और उसको देखकर ही कगेनो कहता है वो इसका बहुत ज्यादा अच्छा यूज करने वाला है। वह इसके बाद कगेनो देखता है इधर एक और चीज होता है, यानी कहीं से साउंड आ रहा था। इसके कारण कगेनो ढूंढता है ये साउंड कहाँ से आ रहा है और उसके बाद वो देखता है इधर केज होता है और उसके अंदर एक चीज था यानी क्रिएचर था जो कि बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा होता है और ये लॉक था। उसके बाद कगेनो इसको देख लेता है और उसके बाद वो उसको फ्री करके वो उस क्रिएचर को फ्री करके अपने घर में ला देता है। वैसे ही उसका घर नहीं होता, वो ऐसे इस घर को यूज करता है। इस क्रिएचर को अपने घर में इसलिए लाता है क्योंकि वो इसके ऊपर अपना मैजिक का यूज कर सकता था। वेल इसके बाद ऐसे एक महीना बीत जाता है जहाँ पर कगेनो ऐसे अपना मैजिक का यूज करता है। कगेनो उस क्रिएचर के पावर का यूज कर सकता था और उसको जानकर कगेनो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वेल इसके बाद कगेनो क्रिएचर को ऐसे लाता ही है और उसके बाद वो देखता है वो क्रिएचर बदल जाता है एक लड़की में। यानी गाइस इधर एक लड़की बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली आ जाती है जो कि पहले नंगी होती है। इसको देखकर कगेनो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और वो सोचता है वो इसके साथ क्या कर सकता है। तो एक लड़की है और उसके बाद वो देखता है जो ये लड़की होती है वो अपना आँख खोलने वाली होती है और इसी बीच कगेनो के मन में एक आइडिया आ जाता है और उसके बाद वो उस लड़की के आगे आ जाता है। कगेनो सोचते हैं उसको पहले थोड़ा अपना एक्टिंग करना होगा और उसके बाद वो कगेनो ऐसे करता है, यानी वो एक पोज में आ जाता है और उसके बाद वो लड़की अपना आंखें खोल देती है और उसके बाद कगेनो कहता है तो फाइनली तुम जग गई हो। इसी कारण से लड़की अल्फा होती है। वेल इसके बाद अल्फा अपनी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो ऐसे देख रही होती है और उसको देखकर कगेनो कहता है हाँ तुम अपने कर्ज से बाहर आ चुकी हो। वेल इसके बाद अल्फा कहते हैं कर्ज ये क्या है और उसके बाद कगेनो समझा रहा होता है हमारे बॉडी में कर्ज था और उसको मैंने हटा दिया और उसके कारण तुम अब ऐसी हो। इसके बाद अल्फा कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं और उसके बाद कगेनो कहता है बुक को निकाल लेता है और वो कहता है तो पुराने टाइम में तो उसने डीमन के साथ लड़ाई किया था और उसमें हीरो जीत गया था, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, यानी इसके अंदर एक हादसे में तुमको पॉसेस किया गया और तुम्हें चेंज कर दिया एक क्रिएचर में। इसको जानकर अल्फा कहते हैं वैसे ये मेरे साथ किसने किया था और उसके ऊपर अल्फा को बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है। कगेनो एक तरफ से फंस चुका था, वो नहीं जानता ये किसने किया था, तो उसके कारण कगेनो सोच रहा होता है वो क्या बोलेगा, जहाँ पर वो कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है क्योंकि इसके बारे में तुम्हें इतना नहीं जानना। वेल इसके बाद अल्फा कहते हैं नहीं ये कौन केयर करता है, आप मुझे उसका नेम बता सकते हो। और उसके बाद कगेनो देखते हैं अल्फा को, जहाँ पर अल्फा बहुत ज्यादा सीरियस होती है, तो इसके कारण वो सोच रहा होता है वो किसका नेम बताने वाला है क्योंकि वो नहीं जानता था ये कौन है। इसके बाद वो आसपास देखता है जहाँ पर उसके आगे एक बोतल था और उसमें एक नेम था, डीमन का नेम था और उसको देखकर वो बता देता है ये वही है और उसके साथ ही अपना मिशन भी बता देता है, यानी वो डार्क में आके शैडो में आके उन सबको खत्म करता है, यानी डायब्लोस या फिर जो सारे डीमंस होते हैं वो इन सबको मारता है, यही उसका मिशन है और वो चाहता है कि अब उसके मिशन में आ जाए, उसके रास्ते में आ जाए। वेल उसके बाद अल्फा कहती है हाँ आपका बात तो सही है लेकिन मेरे पास कुछ भी पावर नहीं है। कहते हैं उसको जब स्ट्रक किया गया था तो उसके बाद जो उसका सारा पावर था वो उसने खो दिया और उसकी कहानी वो अब ऐसे ही नॉर्मल लड़की है जो कि कुछ भी नहीं कर सकती। इसकी कहानी मैं आपको अपना बॉडी दे देती हूँ, आप इसको मार सकते हो और ये मैं मान लूंगी क्योंकि वैसे भी मैं मर ही चुकी हूँ और ऐसे वो कहती है। वेल इसके बाद कगेनो अल्फा के पास आता है और वो अपना पावर अल्फा को दे देता है। वेल इसके बाद अल्फा भी पावर में आ चुकी थी और उसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जाते शैडो मास्टर यानी कगेनो कहता है ठीक है ये होने वाले शैडो गार्डन और इसके लिए हम लोग एक टीम को बनाएंगे। फिर वो दोनों इस फैसले को कर लेते हैं और उसके साथ ही कगेनो कहता है अब से तुम्हारा नेम होने वाला है अल्फा।
ऐसे अल्फा को ये नाम दिया गया था। तो हाँ, तुम लोगों ने जान लिया है अल्फा का बैक स्टोरी को। वैसे अगर तुम लोगों ने अच्छे से जान लिया तो तुम लोग इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने अभी तक देखा है तो एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो इधर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। वेल इसके बाद ऐसे ही टाइम बीता है और कगेनो का साल आ गया था 13 का, यानी वो 13 ईयर का हो गया था। वेल इसके बारे में दिखा चले कगेनो और उसके सिस्टर एक बैटल में होता है, यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छा फाइट कर रही थी। वेल इसके बारे में दिखा चले फाइट के अंदर वाला सीन को, जहाँ पर कगेनो बड़ी सिस्टर के साथ लड़कर बहुत ज्यादा थक गया था और जो उसकी बड़ी सिस्टर होती है वो कगेनो को डोमिनेट कर रही होती है। लेकिन इसी बीच कगेनो अपने मैजिक का यूज करता है और वो अपने सिस्टर के बहुत ज्यादा पास आ गया था। उसके बाद वो अपनी सिस्टर को मारने वाला होता है, लेकिन वो इधर रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता ऐसा हो, यानी वो अपना पावर का यूज नहीं करना चाहता। और इसके बारे में दिखा चले जो कगेनो का बड़ी सिस्टर होती है वो कगेनो को एक ही हिट में हरा देती है। कगेनो बहुत दूर जाके गिरता है, यानी वो एक नदी में गिर जाता है। और ऐसे जो कगेनो की बड़ी सिस्टर रिवर में गिर गया था और उसको लेकर क्लियर कहती है वो इस गेम को जीत गई है। लेकिन उसके साथ ही उसको ये तो मालूम हो चुका है, यानी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। कगेनो के अटैक के बारे में सोच रही होती है। वेल इसी बीच इधर मेड आ जाती है और उसके बाद वो को बुला देती है और उसके बाद क्लियर इधर से चली जाती है। वेल इसके बाद में दिखा चले किसी और एक दिन में जहाँ पर जो क्लियर होती है वो अपने रूम में नहीं थी, जो उसका सामान होता है वो अपने रूम में ही था और उसको सब जगह में ढूंढना चाहता है, लेकिन क्लियर इधर नहीं होती है। को देखकर वो लोग जान लेते हैं क्लियर को किसी ने किडनैप कर लिया था। और उसको देखकर जो उसके फादर होता है, मदर होता है, वो दोनों बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। साथ ही उनके बीच में इधर फाइट भी हो जाता है और उसके बाद कगाने मेड के साथ आने लग जाता है, जहाँ पर कगाने कहता है वैसे अल्फा कहाँ पर है। और उसके बाद मेड कहते हैं वो तो चली जा चुकी है क्लियर को ढूंढने के लिए। कहता है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। वेल इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक रूम में और उसके बाद मेड मैप को निकाल लेती है और उसके बाद वो कहते हैं वैसे वो लोग कहाँ पर हो सकता है, यानी जो किडनैपर को ले गए हैं उन लोग का अड्डा कहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद कगाने वो अड्डा कहाँ पर हो सकता है, कगाने क्या आप बता सकते हो। और उसके बाद गाने एक जगह में पॉइंट कर देता है और उसके बाद इसको लेकर मेड बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वेल मेड कहती है वैसे आप कैसे जानते हो। और उसके बाद कगाने कहता है हाँ वो जानता है, यही जगह है जहाँ पर क्लियर को छुपाया गया है। वो लोग प्लान बनाते हैं वो लोग क्या करने वाले हैं। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है क्लियर को जहाँ पर वो एक जगह में बंदी होती है और उसके आगे एक बंदा आ चुका था जहाँ पर वो क्लियर के साथ बातें कर रहा था। इसके बाद वो दोनों बात करते हैं जहाँ पर उन लोगों का बात आ गया था कगेनो के बारे में, यानी उसी लड़के के बारे में। ये जो कन्वर्सेशन होता है मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि ऑब्वियसली इससे वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आखिर में जो ये बंदा होता है वो कहता है तुमको उस लड़के के बारे में जाना चाहिए। वेल इसको सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, गुस्से से ओवर कंट्रोल हो जाती है और उसके बाद जो उसका चेन होता है हाथ में वो तोड़ देती है और वो उसी से उस बंदे को अटैक कर रही होती है। कह रहे होते क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है और अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारे फैमिली या फिर तुम्हारे जानने वाले मैं सबको मारने वाली हूँ। तो ऐसे गुस्से से गाली दे रही होती है और उसको देखकर जो ये बंदा होता है वो इसका फायदा लेता है, यानी वो क्लियर के मुंह पे एक बहुत जोर का मुक्का मार देता है और उसके कारण क्लियर बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं, साथ ही वो बेहोश हो जाती है। और इसी बीच असिस्टेंट इधर आ जाता है और वो कहता है इधर बहुत से लोग आ चुके हैं, यानी एक टीम आ चुका है जहाँ पर वो लोग सबको मार रहे हैं। उनके लिए अच्छा बात नहीं था। खैर इसको सुनकर जो ये बंदा होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो इधर से चला जाता है उन सबको देखने के लिए। उसके बारे में दिखा जाए कगेनो की टीम को यानी शैडो शैडो गार्डन को, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा इजीली सबको मार रहे होते हैं। उनके लिए लोगों को मारना या फिर किसी को भी मारना इतना बड़ा बात नहीं था, तो उसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा इजीली सबको काट रहे होते हैं। इसके बारे में दिखाया जाता है वो बंदा अपने असिस्टेंट के साथ आ ही रहा होता है, लेकिन इसी बीच जो देखते हैं जो उसका असिस्टेंट होता है वो इधर गिर गया था, यानी उसका जो सर होता है वो इधर से अलग हो चुका था, भी उनका ही काम था। इसके बाद वो आगे देखते हैं जहाँ पर आगे वही टीम था और उसको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके बाद वो फाइट के लिए आगे आ जाता है, लेकिन जो उसका पावर होता है वो इन सबके सामने बहुत ज्यादा वीक होता है, यानी उसके पास कोई भी पावर ही नहीं होता, तुम लोग कह सकते हो। और इसके कारण वो हर्ट भी हो जाता है। वेल इसके बाद वो एक पिल को खाता है और इससे उसको पावर मिल चुका था। वेल इसके बाद वो अल्फा के साथ लड़ता है, लेकिन ये पावरफुल अल्फा के सामने कुछ भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजीली इसको डोमिनेट करती है। तो उसके कारण ये अपना पावर का यूज दिखाकर इधर से भाग जाता है। इसको देखकर जो उसके बाकी सारे टीममेट होते हैं वो लोग इसके पीछे जाना चाह रहे थे, लेकिन इसके बाद अल्फा कहती है नहीं, उनको नहीं जाना, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। वैसे इसके बारे में दिखा चला है भी इधर आ चुका था। वैसे हाँ ये गाइस एक बहुत भयंकर ये केव था, तो उसके कारण कगेनो इधर घूम चुका था। वो सोच रहा होता है वो कहाँ पर जाने वाला है और वो ऐसे जगह को देख रहा होता है और इसे जो नोटिस करता है उसके पास से एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है और उसके अंदर से ही बंदा बाहर आ गया था और वो कगाने को देख लेता है और उसको देखकर उसको फिर से गुस्सा आता है। और उसके बाद कगाने और उस बंदे के बीच में फिर से हाथापाई होता है, जहाँ पर इस बार भी कगाने बहुत ज्यादा इसीलिए उसको डोमिनेट करता है और उसको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम नहीं बचने वाले। उसके बाद वो फिर से कुछ चबा देता है, तो उसके कारण जो उसका बॉडी होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है और वो पहले से बहुत पावरफुल हो जाता है।
इसके बाद वो थोड़ा टाइम के लिए कगाने को बिजी करता है, लेकिन इसके बाद कगाने कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरा पावर बहुत ज्यादा है और इसके बारे में तुम नहीं जानते हो। और उसके बाद वो हंसता है और वो अपना पावर फाइट के बीच में ये बंदा कह रहा होता है उसके लाइफ के बारे में, यानी जो उसका लाइफ था वो तबाह हो गया था। बहुत सारे ब्लैक मैजिक के कारण उसका फैमिली तबाह हो गया था और इसके कारण वो बहुत से डिप्रेस था। पर इसके बाद कगाने साथ फाइट करता है और बहुत ज्यादा इजीली उसको हरा देता है, जहां पर वो मरता ही है। और मरने से पहले वो अपना लॉकेट निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है उसके पास कोई भी पावर नहीं था, यानी वो डार्क पावर को नहीं हरा सका, उसके सामने वीक था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, यानी इस बंदे के पास कुछ अलग है, कुछ कर सकता है। और उसके बाद ही वो इधर मर जाता है। उसके बाद कगाने जो उसका लॉकेट होता है वो ले लेता है। इस लॉकेट में उस बंदे का और उसके बेसिस लॉकेट में उस बंदे का और उसके डॉटर का फोटो था। इसके बाद कगाने इसको लेकर इधर से चला जाता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं हाँ गाइस कोई तो विलन है जो कि ऐसा करता है सबके साथ और इसको शायद से कगाने हराने वाला है, या फिर कौन किसको हराएगा ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने मिशन में पास कर लिए थे और वो लोग अपने घर में आ जाते हैं। और उसके बाद वाले दिन उधर से इधर आ जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा चोटें आ गया था। इसके बाद अच्छे हो जाती है और उसके बाद वो चले जाते हैं कैपिटल के लिए। और उसके बाद में दिखा चले शाम वाला सीन पर कगाने और उसके डार्क गार्डन यानी उसका टीम एक साथ ही होता है और वो लोग बातें कर रहे थे, जहाँ पर कगेनो अपनी टीम के बारे में कह रहा था, यानी उसके पास एक बहुत अच्छा टीम हो चुका था के बारे में ही वो कह रहा होता है। और इसी बीच अल्फा कहती है वैसे कगेनो एक बात था, कगेनो कहता है क्या, और उसके बाद अल्फा कहते हैं वो घड़ी आ चुकी है। इसके बाद कगेनो कहता है कौन सा घड़ी, और उसके बाद कहते हैं और उसके बाद अल्फा कहते हैं गुड बाय का। और इसको सुनकर कगेनो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो फिर से कहता है क्या, और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो हाँ गाइस हम लोग एपिसोड 6 भी देखने वाले जो कि अगले वीक में आने वाले, तो उसके लिए वेट करो। वैसे अगर ये एपिसोड देखकर अच्छा लगा है तो तुम लोग इसको लाइक कर सकते हो और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा अगर तुम लोग कुछ करना चाहते हो तो वहाँ एक कमेंट कर देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ऐसा कुछ भी बात नहीं है, यानी हाँ तुम लोग कर सकते हो। और उसके साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके बाद एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं। जय हिंद, सायोनारा एंड बी पीस।